वामन किधर है? हॉस्टल में, वहाँ एक डॉक्टर भी है, वो वामन का ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है, गोली उसके शरीर में ही है और इस वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है सर। एक और बड़ी समस्या है, जीवा को पुलिस ने पकड़ लिया है। वामन का ट्रीटमेंट हर हाल में होना चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट का इंतजाम करो एट एनी कॉस्ट। वामन को कुछ नहीं होना चाहिए। और तुम दोनों पटाखे तैयार रखो। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पटाखे जल्दी फोड़ने पड़ेंगे। इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। 3 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जेल आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। स्पेशल टास्क फोर्स के लीडर चरणराज सर ने इस केस की पूरी जिम्मेदारी ली है। बस इतना बता दीजिए वो ठीक है या नहीं। तुम्हें कितनी बार कहा है, हम कुछ नहीं बता सकते। चलो अब निकलो यहाँ से। आपकी मेहरबानी होगी, मेरी एक बार बात करा दीजिए। यहाँ मीडिया और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही और तुम आगे चलो यहाँ से। सुनो लक्ष्मी, सारे चैनल्स एक्सक्लूसिव न्यूज दिखा रहे हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ सर नहीं सर, यहाँ पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, अगर तुमने मुझे 1 घंटे के अंदर कोई जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी तो फिर कल सुबह ऑफिस में आकर अपना टर्मिनेशन लेटर देकर दफा हो जाना। कोई है क्या? कोई नहीं है सर। 1 घंटे के अंदर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ सर। अगर कोई अच्छी खबर हो तभी भेजना। कोई ऐसी खबर चाहिए जो लोगों में बवाल मचा दे। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। ऐसे हालात में खुद काम करके देखें तो पता चले। जैसा मैंने कहा वैसा किया। यस सर, जैसा आपने कहा हमने बीपी मशीन में माइक्रोफोन फिट किया है और स्टेथोस्कोप में स्पाइक है। ये ब्रिगैबलिन कैप्सूल्स हैं सर, पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें भी माइक्रोफोन चिप लगाए गए हैं, इनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर विजुअल्स आ रहे हैं। इन तीनों की अच्छे से तलाशी लेनी पड़ेगी। जो कुछ हमने मांगा वो इन्होंने आसानी से दे दिया। मतलब जरूर इसमें कुछ न कुछ बग लगाया होगा और ये पता लगाने का बस एक तरीका है, जेल का मेटल डिटेक्टर। इस जेल में जो मेटल डिटेक्टर है 10 साल पुराने हैं। उनको काम करने के लिए लगातार बिजली की सप्लाई चाहिए। स्पाई कैम के विजुअल्स का इस्तेमाल करो। वी हैव टू कट द पावर सप्लाई टू अ पर्टिकुलर एरिया। सर, डॉक्टर मेडिकल ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। मॉनिटर पे दिखाओ। ओके सर। उस डॉक्टर के बगल में जो 2 लोग दिख रहे हैं, यस सर, उनकी कदकाठी से मिलते जुलते अपने 2 ऑफिसर्स को अंदर भेजिए। ये दोनों 10 साल से जेल में ही हैं सर। ये बाहर के आदमी नहीं हैं। मतलब उनके गैंग का कोई अंदर नहीं आया, बल्कि कैदियों ने अपना गैंग बनाया। सर हमारे आदमी टावर के अंदर पहुंच गए हैं। एक्सीलेंट। या राइट या मेरे सिग्नल का वेट करना। 1 1 2 3 4 कट। यस। कोड पूछ रहे हैं। ए, कोड पूछ क्या? जाओ जाओ जाओ। ए, कोड क्या है? जल्दी बोल। कोड पूछा है ना? अपना मास्क उतार। सर कोड है रावणा। रावणा रावणा रावणा। रावणा कोड वर्ड सिर्फ एक को पता था, दोनों को नहीं। क्यों समझ नहीं आया? 2 लोग जब हमें भेजे थे उसमें एक बेजुबान था। तेरा नाम क्या है? सर ये बोल नहीं सकता है सर, ये बोल नहीं ये सकता। अपने आदमी नहीं है। इन्हें भी बाकियों के साथ बंद कर दो। डॉक्टर बोलिए सर। ट्रीटमेंट शुरू किया जाए। ओके सर, इसके बाद हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। ये तो हमसे भी बहुत शातिर हैं। नो, प्लान ए फेल हुआ है, प्लान बी फेल नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चेयर अप। ऑडियो वीडियो बग्स को जल्दी एक्टिवेट करो। रुको जरा, सबर करो। पाया तुड़ा हाथ वाला था के ज्योतिषी कलेक्शन
দিয়ে যাবেন তাতে সমান সমান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম ए, বাদামে দাদা क्या हुआ? पता नहीं सर अपने आप चल रहा है पता नहीं सर कैसे चल रहा है जेल के अंदर जो मेटल डिटेक्टर है उसकी हालत कैसी है हम नहीं जानते। वो टूटा हो सकता है, डैमेज हो सकता है या फिर बिना पावर के हो सकता है। इसलिए हमें एक बैकअप प्लान चाहिए होगा और ये है हमारा बैकअप प्लान। ट्रांजिस्टर में एफएम होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन एएम के बारे में नहीं। आसान भाषा में कहो तो ट्रांजिस्टर से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी लेवल कभी नहीं बदलता, लेकिन वो तब बदलता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया जाए, वो उससे इंटरफेयर करता है। वो मोबाइल फोन हो सकता है या फिर कोई स्पाई कैम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करते हैं। तो हमारे पास अगर एक ट्रांजिस्टर हो और हमारे आसपास कोई भी बग हो तो हम उसका पता लगा सकते हैं। पुलिस के पास अगर 100 रास्ते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारे पास 1000 रास्ते हैं। सर हमने जो बग लगाया था उसे वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है। हे गाइस, नमस्ते साहब, मेरा नाम कुमार है साहब। इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक पर्चा हाथ में पकड़ाकर बोलने के लिए कहा है साहब। क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो लिखा है वही बोल दूं क्या? ये हमारी चेतावनी है। ऐसे शातिर खेल खेलने हैं तो अपने बीवी बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करना। और 1 घंटे में डिमांड लिस्ट तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तब तक इतना ही है साहब। कैमरामैन कोई नहीं है। मैं कुमार, नॉर्थ जोन जेल। उनको अब तक समझ आ चुका होगा कि यह रणभूमि जितनी सुंदर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेसफुल रेड। इतनी बड़ी मात्रा में स्मगलिंग का माल हमने पहली बार पकड़ा है। गुड जॉब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे हाथों से बच जाता तो आतंकवादियों के हाथों में लग जाता। और एक जरूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम लोगों को मैंने यहाँ बुलवाया है। तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार रेड के दौरान 200 किलो सोना तुम्हारे हाथों लगा था। एम आई राइट? लेकिन मेरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उस जगह पर 1000 किलो से भी ज्यादा सोना मिला था। आपको 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसके बारे में मीडिया वालों को पता चलने से पहले तुम पता करो कि क्या हुआ था। अदरवाइज द केस वुड बी हैंडेड ओवर टू सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ओके सर। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा किसने किया होगा?